JKL डायरी को पेश करने में ताउन कर रहे हैं। जो कुछ भी बनाए दिल से बनाए। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। आदाब, मुनसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है और आप देख रहे हैं JKL डायरी। पहले हेडलाइंस। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। LG मनोज सिन्हा ने कटरा में नए हट हेलीपैड का किया इफ्तिताह। अकीदतमंदों के लिए जदीद सहूलियात फराहम करने का जाहिर किया आज़म। नेशनल कॉन्फ्रेंस की खवातीन विंग के इजलास से डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का खिताब। खवातीन को सियासी व समाजी बाख्तियार बनाने पर दिया गया जोर। वक्फ चेयरपर्सन दरख्शान दराबी की अपील। हर मदरसा और स्कूल में हुब्बुल वतनी की तालीम लाजमी। वतन से मोहब्बत और अखलाकी अक़दार पर दिया जोर। जम्मू में जंगलाती अराजी पर इन्हदामी मुहिम पर बयानबाजी जारी। सकीना खातून ने गरीब खानदानों को बेघर करने को गैर इंसानी करार दिया तो MP आगारुल्लाह ने उमर हुकूमत पर शदीद तनकीद की। हुकूमती खामोशी को बताया मायूस कुन। सदरा में इन्हदामी मुहिम पर इल्तिजा मुफ्ती का नेशनल कॉन्फ्रेंस पर शदीद हमला। मकामी मुस्लिम जमात BJP एजेंडे पर अमल का इल्जाम। अपोजिशन लीडर सुनील शर्मा का जम्मू में गैर कानूनी कब्जों पर सख्त मौक़िफ़। उमर अब्दुल्ला हुकूमत पर की शदीद तनकीद। लद्दाख के बुलंद पहाड़ी इलाकों में शदीद बर्फबारी। जोजिला पास सफेद चादर में ढक गए तो बारामूला में तेज आंधी से कदीम चिनार की शाख मकान पर गिरी। पहलगाम में आसमानी बिजली गिरने से 108 से ज्यादा मवेशी हलाक। और अब खबरें तफसील से। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कटरा में नए हट हेलीपैड का इफ्तिताह कर दिया। इस नए हेलीपैड का मकसद श्री माता वैष्णो देवी आने वाले ज़ायरीन के सफ़र को मज़ीद आसान और आरामदेह बनाना है। इफ्तिताह के दौरान LG मनोज सिन्हा ने हेलीपैड की सहूलियात का जायज़ा लिया और मीडिया से बातचीत भी की। उन्होंने कहा कि इंतज़ामिया अक़ीदतमंदों को आलमी मयार का बुनियादी ढांचा और जदीद तरीन सफरी सहूलियात फराहम करने के लिए पूरी तरह पुरअज़्म है। इस हेलीपैड की शुरुआत से कटरा और माता वैष्णो देवी भवन के दरमियान फ़ज़ाई राब्ता बेहतर होगा, जिससे बुजुर्ग और बीमार अक़ीदतमंदों को सबसे ज़्यादा फ़ायदा पहुँचेगा। माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड और शिवखोड़ी श्राइन बोर्ड दोनों ने मिल करके एक नया हेलीपैड यहाँ बनाया है और मैं कह सकता हूँ बहुत ही आधुनिक हेलीपोर्ट और यात्री सुविधाओं को दृष्टिगत रखते हुए, सुरक्षा को पूरी तरह से ध्यान में रखते हुए बहुत ही बेहतरीन DGCA के नॉर्म्स के अनुसार एक नया हेलीपोर्ट बना है। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की खवातीन विंग का एक अहम इजलास आज पार्टी सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की सदारत में श्रीनगर में मुनक़िद हुआ। इजलास में खवातीन को सियासी व समाजी सतह पर मुकम्मल तौर पर बाख्तियार बनाने पर जोर दिया गया। पार्टी की तरफ से जारी प्रेस बयान के मुताबिक फारूक अब्दुल्ला ने UT निज़ाम और अफसरशाही को अवामी हुकूमत के लिए रुकावट करार देते हुए कहा कि पंचायती और बल्दियाती इंतखाबात में खवातीन के लिए मुख्तस 33% नशिस्तों पर अहल और तालीम याफ्ता खवातीन को आगे लाया जाना चाहिए ताकि वह खवातीन की बहबूद के लिए मौसर किरदार अदा कर सकें। जम्मू कश्मीर की वज़ीर सेहत व तालीम सकीना खातून ने जम्मू में जंगलाती अराजी पर हालिया इन्हदामी मुहिम के सख्त अल्फाज में मजम्मत की। उन्होंने मुतासर गरीब खानदानों से छत छीनने के इक़दाम को गैर इंसानी करार दिया और गरीबों को बेघर करने की मजम्मत की। वज़ीर ने PDP पर बदनवानी के इल्ज़ामात आयद किए और बढ़ते बेरोज़गारी के पेश नज़र नई BDS असामियाँ जल्द कायम करने की यकीन दहानी कराई। ये जो हमारे ST लोग हैं, इनके लिए ये इतने मेहनती लोग होते हैं, जैसे इनके पास कहीं एक जगह ठिकाना नहीं होता है। जब ये कहीं पे रुक जाते हैं, कहीं जंगलों में होते हैं, और आप इन्हीं को डिमोलिश करोगे, इनके मकानों को,
तो इससे क्या मिलने वाला है? रुकन पार्लियामेंट आगरुल्ला मेहदी ने सदरा इंहदामी कार्रवाई पर जम्मू कश्मीर हुकूमत पर सख्त तनकीद की। उन्होंने कहा कि हुकूमत की खामोशी मायूस कुन है और अवाम में संगीन खदशात पैदा कर रही है और कम अज़ कम सरकारी बयान और मौके का दौरा ज़रूरी था। मेहदी ने मज़ीद कहा कि ये मायूस कुन इक़दामात रोज़ाना किसी न किसी शक्ल में जारी हैं और आवाम के सामने हक़ाइक़ वाज़ेह किए जाने चाहिए। ये मायूस कुन हरकतें हर रोज़ किसी न किसी हवाले से ये गवर्नमेंट मायूस कर रही है। एक स्टेटमेंट तो कम से कम आना ही चाहिए था, उस जगह का दौरा तो करना ही चाहिए था, वजाहत तो आनी ही चाहिए थी। जम्मू में हालिया इंहदामी मुहिम पर बात करते हुए हिज़्ब इख्तिलाफ के रहनुमा सुनील शर्मा ने कहा कि इस मुहिम के दौरान कानून के मुताबिक हर गैर कानूनी कब्जा हटाया जाना चाहिए। यहाँ तक कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का घर भी सरकारी ज़मीन पर है, इसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। जो ये डेमोलेशन हुआ है ये फॉरेस्ट लैंड को वैकेट करने के लिए हुआ है। कहीं न कहीं इसमें देखा जाए तो सरकार की रजामंदी जरूर होगी, लेकिन मैं इस पे नहीं जाना चाहूँगा। एनक्रोचर जो भी हो, जहाँ भी हो, उसका कोई धर्म नहीं, उसको किसी समुदाय से बिल्कुल नहीं जोड़ना चाहिए, वो किसी भी धर्म से हो। जम्मू के सदरा इलाके में की गई हालिया इन्हदामी मुहिम पर PDP रहनुमा इल्तिजा मुफ्ती ने नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। सदरा में मुतासरा कुंभों से मिलने के बाद मीडिया से बात करते हुए इल्तिजा मुफ्ती ने कहा कि इंतहाई अफसोसनाक और हैरान कुन है, यह BJP की हुकूमत नहीं बल्कि एक मकामी मुस्लिम जमात नेशनल कॉन्फ्रेंस बरसे इख्तिदार है जो वाज़ेह तौर पर BJP के एजेंडे पर अमल पैरा है। Here a week ago विक्रम साहब ने ये कहा कि यहाँ सारा जो है ये इलीगल है और हम तुड़वाएंगे, और ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है कि BJP NC को डायरेक्शन देती है कि आपको यहाँ कुछ काम करना है। क्योंकि आप मुझे बताइए, हम यहाँ पॉलिटिक्स नहीं खेलना चाहते हैं, लेकिन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट किसके अंडर आता है? जनूबी कश्मीर के ज़िला कुलगाम में पुलिस ने आदिल हुसैन लोन नामी एक मुश्तबा शख्स को मोहम्मदपुरा गांव के करीब से गिरफ्तार करके उसके कब्जे से 2 दस्ती बम और पोस्टर्स बरामद करने का दावा किया, जबकि ज़राए के मुताबिक इससे कबल 29 अप्रैल 2026 को भी SOG ने हिरासत में लिया था। पुलिस ने इस सिलसिले में UAPA और धमाका खिज़ मवाद के एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। जनूबी कश्मीर के मारूफ सयाहती मकाम पहलगाम के लहन दजन जंगलाती इलाके में शदीद बारिश के दौरान आसमानी बिजली गिरने से 108 से ज़ायद मवेशी हलाक हो गए, जिसके नतीजे में मकामी गल्लाबानों को भारी माली नुकसान उठाना पड़ा। वाक़या उस वक्त पेश आया जब इलाके में मूसलाधार बारिश और गरज चमक का सिलसिला जारी था। अचानक आसमानी बिजली गिरने से बड़ी तादाद में मवेशी मौके पर ही हलाक हो गए। 12 बजे के टाइम थे तकरीबन, तो एक आसमान से तूफान आया, एक बिजली गिरी, तो इनका आपने जो मौका अपने आंखों से देख लिया, कितना बड़ा नुकसान हो गया ये हमारा गरीबों का। दिन रात हम एक तरपाल में कखुई कुलियों में चलते हैं हम। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन दरख्शान दराबी ने कहा कि हुब्बुल वतनी की तालीम हर मदरसा और स्कूल में दी जानी चाहिए। उन्होंने इस्लामिक अलाव पर प्रोग्राम के दौरान मीडिया से बात करते हुए वतन से मोहब्बत, समाजी जिम्मेदारी और अखलाकी अक़दार की अहमियत पर जोर दिया। इस मौके पर BJP के जनरल सेक्रेटरी अशोक कौल, जावेद कादरी और ज़िला सदर राजा वसीम भी मौजूद थे। आलम, और इसमें आपने हर एक तकरीर में और हर एक बात ये सुनी कि नशा हराम है। हमें इसमें आपने मुफ्ती साहिबान की ज़ुबान से सुना, कौल साहब की ज़ुबान से सुना और मेरी ज़ुबान से सुना। हम यहाँ पे पार्टियाँ क्या कहती हैं हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। हम क्या कहते हैं, हमारा मंशूर क्या है, हम कश्मीरियों का मंशूर क्या है कि हमें नशे से दूर रहना है। मेरवाज़ कश्मीर मौलवी मोहम्मद उमर फारूक और पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सज्जाद गनी लोन को आज एहतियातन अपने अपने घरों में नज़रबंद रखा गया। ये इक़दाम मरहूम मिरवाज़ कश्मीर मौलवी मोहम्मद फारूक और पीपल्स कॉन्फ्रेंस के बानी अब्दुल गनी लोन की बरसियों के सिलसिले में उठाया गया। दूसरी तरफ कई सियासी व समाजी जमातों ने इंतज़ामिया के इस इक़दाम की सख्त मजम्मत की है। देखें, अब्दुल गनी लोन साहब जो थे वो एक ऐसे लीडर थे जिन्होंने हमेशा जम्मू कश्मीर के लोगों के तशख़्ख़ुस के लिए लड़ा है।
तो अगर उनके सियासी सफ़र को देखा जाए, उन्होंने बहुत कुछ हमारे जम्मू कश्मीर के लिए किया है, लेकिन सियासत को अलग छोड़ के अगर ये देखा जाए कि एक बेटा अपने वालिद की फातह के लिए जाना चाहता था, जिसको नहीं जाने दिया, तो गुज़श्ता रात श्रीनगर के दरिया झहलम में गुलाम कादिर की हाउस बोट को जुज़वी तौर पर डूबने से शदीद नुकसान पहुंचा। खुशकिस्मती से हाउस बोट में मौजूद अहल खाना और सयाहों को बहिफाजत निकाल लिया गया, ताहम मुतासरा ख़ानदान शदीद ज़हनी दबाव का शिकार है। मालिक ने रेस्क्यू मोटर बोटों की लहरों को हादसे की वजह करार दिया, जबकि मकामी इंतज़ामिया ने मामले की जाँच शुरू कर दी। लेकिन 2:30 बजे रात तक हम जागे हुए थे। 2:30 बजे रात तक इट वाज ओके सर, कोई पानी वानी नहीं आया था, लेकिन कहीं पे छेद हो गया हुआ, उससे कहीं पे वो कोरिंग निकला होगा, तो आहिस्ता आहिस्ता इसमें पानी अंदर आता है सर। भद्रवाह के गाथा इलाके में एक 20 साला नौजवान की लाश दरख्त से लटकी हुई मिली, जिससे इलाके में खौफ व हरास फैल गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लाश को कानूनी और तिब्बी कार्रवाई के लिए मुंतकिल कर दिया और तमाम पहलुओं की जांच शुरू कर दी। मुतवफ़ी का ताल्लुक जम्मू कश्मीर से बाहर से बताया जा रहा है, जबकि पुलिस स्टेशन भद्रवाह में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अनआइडेंटिफाइड बंदा जो था, उसकी डेड बॉडी यहाँ पे पेड़ से टंगी हुई है। उसके बेस पे हमारी जो पुलिस स्टेशन भद्रवाह की टीम थी वो स्पॉट पे पहुंची और उनने बॉडी को रिकवर कर लिया। और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग ने मुलाजिमीन, तलबा और आउटसोर्स अमले के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल से मुतल्लिक नई रहनुमा हिदायत जारी कर दी। सर्कुलर में बगैर इजाज़त मरीजों या इदारे से मुतल्लिक मालूमात, तस्वीर और वीडियोज़ शेयर करने पर पाबंदी की गई है, जबकि अस्पताल में फ़ोटोग्राफी और वीडियोग्राफी भी ममनू करार दी गई। इंतज़ामिया ने हतक आमेज़, गुमराहकुन या फ़र्क़ावराना मवाद पोस्ट करने से ख़बरदार करते हुए अहकामात पर सख्ती से अमल दरामद को यकीनी बनाने की हिदायत दी। तो चूँकि हमारे पास कुछ इंसिडेंट्स ऐसे रिपोर्ट हुए कि ऑपरेशन थिएटर्स में, इमरजेंसी वार्ड्स में, हॉस्पिटल्स में जब सर्जरीज हो रही थी, या यहाँ पर हमारा शेरबाग में हमारा मैटरनिटी हॉस्पिटल भी है, तो वहाँ पे कुछ प्रोसीजर्स होने के टाइम कुछ वीडियोग्राफी होती थी या रील मेकिंग होती थी, तो उसको कर्व करने के लिए, क्योंकि डॉक्टर्स हैं वो या टेक्नीशियंस हो या जो भी क्लिनिकल स्टाफ हो, सो दैट वो अपने प्रोफेशन पे ध्यान दे और रील मेकिंग और वीडियोग्राफी पे ना। सब डिवीजन मेंढर के गांव चोंगा चौबदरियाँ इमलाज के गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे इमारत न होने की वजह से मयारी तालीम से महरूम हैं। नौजवान लीडर जावेद चौधरी ने बताया कि स्कूल की इमारत 2014 में मुनहदिम हो गई थी और कई साल गुजरने के बावजूद दोबारा तामीर नहीं की गई। मकामी लोगों ने महकमे तालीम और हुकाम की मुबैना गफलत पर सख्त नाराज़गी का इजहार किया। लोग डेवलपमेंट करवा रहे हैं, आगे जा रहे हैं, तो हमारा बच्चा पीछे आने लगा। वो 2023 और 24 के बीच हमारी बिल्डिंग अप्रूवल हुई, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल मलाज की अप्रूवल हुई, जिसको सिर्फ नंबर हूँ तब ना दसूँ वो सरकार यूटी सरकार भी सुन लेता है। दूसरी हिंदुस्तानी फौज ने अखनूर के डोरी डजर हायर सेकेंडरी स्कूल में नशे से बचाव पर आगाही प्रोग्राम मुनक्किद किया, जिसमें तकरीबन 170 तलबा और अमले ने शिरकत की। आर्मी अफसरान ने तलबा को तालीम, खेल और अच्छी अक़दार की अहमियत बताते हुए मनशियात से दूर रहने की तरगीब दी। ड्रग्स से दूर रहना, अपने आसपास के जो लोकल लोग हैं उनको भी जागरूक करना है कि ड्रग्स से दूर रहना है, नशा नहीं करना है, क्योंकि कितनी सारी फैमिलीज हैं जो टूट जाती हैं, बिखर जाती हैं ड्रग्स की वजह से। मनशियात की लत जम्मू कश्मीर में मुहिम के एक हिस्से के तौर पर आज IRP 24 बटालियन ने महकमे सेहत के इश्तराक से शहीद इंस्पेक्टर कमल सिंह बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल में एक प्रोग्राम का इनकाद किया, जिसमें तलबा ने स्ट्रीट ड्रामों के जरिए लोगों को मनशियात के मुज़र असरात से आगाह किया। और माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की तरफ से जो एक 100 डेज नशा मुक्त अभियान जो जारी किया गया है, जिस पे काम ज़ोरों शोरों से हो रहा है, उसमें हम एक छोटा सा हमारी तरफ से प्रयास है कि हमारी तरफ से जो जितने भी इसमें ग्रुप्स हैं उनको हमने साथ में लेके एक कोशिश की है कि हमारे बच्चे जो हैं उनको अवेयर किया जाए। कठुआ पुलिस ने मनशियात से पाक मुहिम के तहत मशहूर स्मगलर हरपाल सिंह उर्फ बलूची की तकरीबन 3.5 करोड़ रुपए की जायदाद जब्त कर ली। कार्रवाई कठुआ के वार्ड नंबर 14 में मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में की गई और घर पर अटैचमेंट नोटिस चस्पा किया गया। DSP रविंदर सिंह ने कहा कि मनशियात स्मगलर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
हरपाल सिंह बलोची जो नोटोरियस क्रिमिनल है, एनडीपीएस का काम करता है, उसके खिलाफ 4 पर्चे हमारे थाने में थे और 1 जम्मू में लगा था। हमारे पास पिट एनडीपीएस का वारंट भी उसके खिलाफ था। जिला बडगाम में जिस्मानी तौर पर माजूर अफराद ने मनशियात के खिलाफ रैली निकालकर जो ओमपुरा से डीसी ऑफिस तक जारी रही। डिप्टी कमिश्नर बडगाम ने नौजवानों को मनशियात से बचाने की ज़रूरत पर जोर देते हुए रैली में हिस्सा लेने वालों की हौसला अफजाई की। शुरका ने कहा कि हर फर्द को इस मुहिम में अपना किरदार अदा करना चाहिए ताकि नौजवान नस्ल का मुस्तकबिल महफूज और रोशन बना जा सके। नहीं पाते, सो नहीं पाते अच्छे से, फिर भी हम कोशिश करते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी में खुश रहे। हम नशे से बिल्कुल दूर हैं, तो हम गुजारिश करते हैं जवानों से, लोगों से, बेचने वालों से, पीने वालों से, कारोबार करने वालों से कि मेहरबानी करके हमारे जम्मू कश्मीर को बचाए। संगठन सृजन अभियान 2 प्रोग्राम के तहत आज कांग्रेस पार्टी की जानिब से त्राल में एक प्रोग्राम मुनक्किद हुआ जिसमें पार्टी के नायब सदर सुरेंद्र सिंह चन्नी, जिला सदर उमर जान समेत पार्टी के कई सरकर्दा लीडरान ने शिरकत की। इस मौके पर मुकर्रिरीन ने कहा कि इस प्रोग्राम का मकसद जम्मू कश्मीर में पार्टी को मजीद मजबूत बनाना है। ब्लॉक कमेटीज़ और उसके बाद मंडल कमेटीज़ और हल्का कमेटीज़ भी वो बनानी है। आज हमारा ये पहला प्रोग्राम है त्राल में, तो हम बहुत मशहूर हैं कि हम जो हमें अच्छी पार्टिसिपेशन वर्कर्स की हमने देखी। डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र चौधरी ने आज कुपवाड़ा में 15 साल से ज़र इल्तिवा पुल का इफ्तिताह करके अवाम के नाम वक्फ किया है। आप क्या मुझे लगता है आप चीफ मिनिस्टर को बड़ा बेला समझते हैं। आप समझते हैं कि चीफ मिनिस्टर है, बस वो चीफ मिनिस्टर नहीं है, एक पंच है, एक सरपंच है, रोज बस दौड़ेगा। कभी कहूँ में निशारा नहीं आए, रजौरी नहीं आए, पूंछ नहीं आए, कुपवाड़ा नहीं, ऐसे किश्तवाड़ नहीं आए, कठुआ नहीं आए। मुझे बताएं चीफ मिनिस्टर साहब कहाँ नहीं गया? इसलिए ये सवाल मुझे लगता नहीं। मैंने कहा ना आप एक एजेंडा लेके आए, मैं आपके एजेंडे। त्राल में साबिक वज़ीर-ए-आज़म राजीव गांधी की बरसी पर कांग्रेस ऑफिस में ताज़ियती तकरीब मुनक्किद हुई जिसकी सदारत नायब सदर सुरेंद्र सिंह चन्नी ने की। तकरीब में सीनियर रहनुमाओं, कारकुनों और मकामी अफराद ने शिरकत करके राजीव गांधी को खराज अक़ीदत पेश किया। हमारा जैसे आप मोबाइल लेके बैठे हो और आज आप यहाँ पे हो तो आपकी खबर जो है पूरे दुनिया में जाती है, ये उनकी देन है हमें। राजौरी में साबिक वज़ीर-ए-आज़म राजीव गांधी की बरसी मनाई गई। इस मौके पर ज़िला सदर कांग्रेस अशोक शर्मा और दीगर पार्टी कारकुनों की निगरानी में मकामी रहनुमाओं ने खराज अक़ीदत पेश किया। मरहूम रहनुमा को फूल निछावर किए गए और उनकी कौमी खिदमात, इत्तेहाद, तरक्की और पेशरफ्त के लिए दिए गए विजन को याद किया गया। किश्तवाड़ में कांग्रेस ने डीडीसी सदर पीएल की क़यादत में साबिक वज़ीर-ए-आज़म राजीव गांधी का 35वां यौम शहादत मनाया। प्रोग्राम में मरहूम रहनुमा को फूलों से खराज अक़ीदत पेश किया गया और मुक़र्रिरीन ने उनकी कुर्बानी और तारीख़ी शराकत को याद किया। मुक़र्रिरीन ने जमहूरियत को मजबूत बनाने, कौमी यकजहती फ़रोग़ देने और नौजवानों को बाख्तियार बनाने उनके किरदार पर जोर दिया। रामबन के दलवा इलाके के 19 साला माजूर नौजवान मुबशर अहमद अब भी सरकारी इमदाद के मुंतज़िर है। मुबशर ने कहा कि सफ़री मुश्किलात उसकी तालीम में रुकावट हैं और 4 पहियों वाली स्कूटी अब तक फराहम नहीं की गई। उन्होंने इंतज़ामिया से अपील की कि स्कीम के तहत स्कूटी फराहम की जाए ताकि वो अपनी तालीम जारी रख सके। डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ पंकज कुमार शर्मा ने दक्षिण ब्लॉक में हफ्तावार पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम ब्लॉक दिवस की सदारत की। प्रोग्राम का मकसद हुक्मरानी को शहरियों की दहलीज तक पहुँचाना और अवामी खदमात की शफ़ाफ और मौसर फराहमी को यकीनी बनाना है। वक्फ चेयरपर्सन जम्मू कश्मीर डॉक्टर सैयद दरख्शां दराबी ने पामपुर में 2 रोज़ा ज़िले पिंकॉक स्लैट चैम्पियनशिप का इफ्तिताह किया। इस मौके पर ज़िला पुलवामा के मुख्तलिफ इलाकों से 400 से ज़ायद लड़के और लड़कियां शिरकत कर रही हैं। इस मौके पर डॉक्टर दरख्शां दराबी ने नौजवानों में खेल के फ़रोग़ और लड़कियों की भरपूर शिरकत को सराहते हुए कहा कि ऐसे मुकाबले नौजवानों को अपनी सलाहियतें दिखाने और एतमाद बढ़ाने का बेहतरीन मौका फराहम करते हैं। स्टेट रोड सेफ्टी काउंसिल जम्मू कश्मीर और चीफ एजुकेशन अफसर पुलवामा के बाहमी इश्तराक से आज गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल पुलवामा में रोड सेफ्टी बेदारी प्रोग्राम का इनकाद किया गया जिसका मकसद तालिब इल्मों और ट्रैफिक ज़ाब्तों के बारे में बेदारी को फ़रोग़ देना था। प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी चीफ एजुकेशन अफसर पुलवामा ने तलबा से बातचीत के दौरान
ان کے سوالات کے جوابات دیے اور سڑک کی حفاظت کو یقینی بنانے اور حادثات کو روکنے میں نوجوانوں کے کردار پر زور دیا۔ بارہمولہ کے ملاح پنجن میں رات کے دوران تیز آندھی کے باعث ایک قدیم چنار کی شاخ مکان پر گر گئی، جس سے مکان کو شدید نقصان پہنچا۔ خوش قسمتی سے گھر کے تمام افراد محفوظ رہے اور متاثرہ خاندان کو عارضی طور پر پڑوسی کے گھر منتقل کیا گیا۔ اہل خانہ کا الزام ہے کہ خشک شاخوں کی کٹائی کے لیے متعلقہ محکمے کو کئی بار درخواست دی گئی تھی، مگر بروقت کارروائی نہ ہونے کی وجہ سے یہ حادثہ پیش آیا۔ لداخ کے بلند پہاڑی علاقوں میں شدید برف باری ہوئی، جس سے دراس، منیمار، گمری اور زوجلا پاس سفید چادر میں ڈھک گئے۔ موسم کی اچانک تبدیلی کے باعث درجہ حرارت میں شدید کمی اور ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگی، جبکہ سڑکیں اور پہاڑی راستے برف سے ڈھکے رہے۔ حکام کی نگرانی کے باوجود ڈرائیوروں اور مسافروں کو برف سے ڈھکے راستوں پر انتہائی احتیاط سے سفر کرنے کی ہدایت دی گئی۔ محکمہ سیاحت لداخ 20 جولائی سے 26 جولائی تک لداخ ایسٹرو ویک کے دوسرے ایڈیشن کا انعقاد کرنے جا رہا ہے، جس کا مقصد مرکز کے زیر انتظام علاقے کو فلکیات، علم نجوم اور فلکیاتی سیاحت کا عالمی مرکز بنانا ہے۔ گزشتہ سال کے 2 روزہ کامیاب پروگرام کے بعد اس سال اس ایونٹ کو وسعت دے کر ایک ہفتہ طویل فیسٹیول کی شکل دی گئی ہے، جس میں ماہرین کی نگرانی میں ستاروں کے مشاہدے کے سیشن، ماہرین کے خطابات، فوٹو نمائش اور تربیتی ورکشاپ شامل ہوں گی۔ دراز ضلع ترقیاتی کمشنر امتیاز کاچو نے عوام کو کمیونٹی ریڈیو کے ذریعے آنے والے مردم شماری میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی اپیل کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس عمل سے دراز کی تعمیر و ترقی کو فروغ ملے گا اور جس سے عوام کے تعاون کا بہت اہم کردار رہے گا۔ NHM لداخ کے مشن ڈائریکٹر تشار آنند نے زنسکار کے کمیونٹی ہیلتھ سینٹر کا معائنہ کیا۔ انہوں نے ڈاکٹر، پیرامیڈیکل عملہ اور مریضوں سے ملاقات کر کے صحت خدمات کی بہتری پر زور دیا۔ مشیر نے اسپتال کے شعبوں کا دورہ کیا اور شفافیت، ریکارڈ کی دیکھ بھال اور مؤثر طبی خدمات کے لیے ہدایات جاری کی۔ نیشنل سوسائٹی فار ہیومن ویلفیئر کے زیر اہتمام جموں کشمیر اکیڈمی آف آرٹ، کلچر اینڈ لینگویجز کے اشتراک سے مہنور چاڈورا بڈگام میں معروف ادیب و شاعر موتی لال ساقی کے آبائی گاؤں میں یوم ساقی تقریبات کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں فنکار اسد انجم کے موسیقی پروگرام اور سید ریاض کے مقالے کے ساتھ ادبی شخصیات نے موتی لال ساقی کی خدمات پر روشنی ڈالی۔ تقریب کی صدارت سینئر KAS افسر طارق احمد رشی نے کی، جبکہ چیف ایجوکیشن افسر بڈگام اور دیگر ادبی شخصیات بھی موجود رہیں۔ کشمیر مرکز ادب و ثقافت اور جموں کشمیر کلچرل اکیڈمی کے اشتراک سے سیمینار ہال میں پروفیسر ڈاکٹر غضنفر علی کے کشمیری شعری مجموعہ سمنتا تار کی رونمائی کی گئی۔ تقریب کی صدارت ادیب و شاعر سیتل ومل نے کی، جبکہ سینٹرل یونیورسٹی کشمیر کے وائس چانسلر A رویندر ناتھ خاص مہمان کے طور پر موجود رہے۔ مقررین نے کتاب پر مقالے پیش کیے اور ڈاکٹر غضنفر علی سمیت دیگر اہم شخصیات کو شال پوشی اور اعزاز سے نوازا گیا۔ JKL ڈائری میں فی الحال اتنا ہی۔ آداب۔ JKL ڈائری کو پیش کرنے میں تعاون کیا ہے۔ جو کچھ بھی بنائیں دل سے بنائیں، خیبر سیمنٹ، دل سے بناؤ۔